जय भीम साथियों। ये धीरेन्द्र शास्त्री राम भद्राचार्य जो कि अंध भद्राचार्य है, वो अविमुक्तेश्वरानंद, ये अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, धर्म गुरु बताते हैं, लेकिन ये भारत के सबसे बड़े जातिवादी मानसिकता के आतंकवादी लोग हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में जातिवाद को फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश की शांति को खतरा पैदा करना और धार्मिक उन्माद तथा जातिवाद की बुनियाद पर अपनी रोजी रोटी चलाना है। ऐसे धर्मगुरु जो कि पाखंड और अंधविश्वास के सबसे बड़े कारक हैं, इन्हीं लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ है। सबसे बड़े, अगर भारत की गुलामी के सबसे बड़े कोई कारक है तो ये धर्मगुरु हैं, क्योंकि इन्होंने राजाओं को कभी लड़ने नहीं दिया। कोई भी अगर बाहरी आक्रमणकारी भारत आया तो इन लोगों ने राजाओं को कभी पूर्ण साहस से नहीं लड़ने दिया, बल्कि इन्होंने क्या कहा, हम शंकर को प्रकट कर देंगे, हम काली को प्रकट कर देंगे, हम फलां को प्रकट कर देंगे, हम दिकाने को प्रकट कर देंगे। और प्रकट क्या हुआ? मुट्ठी भर बाहर से लोग आए और यहाँ के जो अपने आप को सूरमा कहते हैं उनको हराकर यहाँ का शासन प्राप्त कर लिया। और ये जो गंजेड़ी बंगेड़ी, ये जो धर्मगुरु थे, अपने आप को इस जगत के त्रिकालदर्शी मानते थे, अपने आप को उन देवताओं को अपने अधीन मानते थे। उन्होंने क्या किया? तुर्क और मुगल आए तो उनके चापलूस बनकर उनकी चाटुकारिता करके अपनी आजीविका चलाई। अंग्रेज आए तो उनके तलवे चाटने लगे। ये धर्मगुरु नहीं है, ये जातिवादी लोग हैं। भारत में लोगों को आपस में लड़ाना, धार्मिक उन्माद फैलाना और जातिवाद के नाम पर अन्य वर्गों का शोषण करवाना इन लोगों का मुख्य पैसा रहा। इसलिए लात मारो इन लोगों को। किसने बनाया इनको जगत गुरु? मैं जगत जीजा हूं, कोई मानेगा क्या मेरे को? मैं जगत जीजा कह दूं अपने आप को तो कोई मानेगा कोई मेरे को? आए हैं बड़े यहाँ पे जगत गुरु बनकर। इनके दिमाग में तो जातिवादी मानसिकता भरी हुई है। ये लोग किसी दूसरे वर्ग को पनपते हुए देखना नहीं चाहते हैं और ये संविधान के इसलिए दुश्मन है क्योंकि संविधान ने इनकी जो है पोल खोल के रख दी है, इनकी धोती खोल के रख दी है कि इन लोगों ने कैसे हजारों सालों तक एक वर्ग विशेष को दबा कर रखा। महिलाएं जो इनके दरबारों में जाकर बैठती हैं, शर्म नहीं आती है उन महिलाओं को, उन पढ़ी हुई लिखी महिलाओं को, उन शिक्षित महिलाओं को, जिनके बारे में ये लोग ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं कि सुने तो कानों के कीड़े जड़ जाएं। वो शिक्षित महिलाएं ताली बजाती हैं। अरे उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कहते हैं। ये मनुस्मृति की समर्थक है महिलाएं। मनुस्मृति सबसे बड़ी दुश्मन है महिलाओं की। पढ़ो उसको, उसमें देखो कि महिलाओं के लिए क्या क्या कहा गया है। पति गंजेड़ी बंगेड़ी नशेड़ी जुल्मी कुछ भी हो, लेकिन उस स्त्री के लिए वो परम पिता परमेश्वर है। तो फिर ये क्यों ये आज उनके लिए तलाक की फरियाद कर रही हैं? मानो उसको पति परमेश्वर। उस मनुस्मृति की तो ये सबसे बड़ी वाक बनी हुई है, तो मानो। क्यों ये कोर्टों में लंबित मुकदमे पड़े हैं ये तलाक के? हटाओ उन मुकदमों को। ये महिलाओं को कहो कि जाओ, मनुस्मृति तुम्हारी है। किसी भी परिवार में अगर धार्मिक रूप से अगर कोई ज़्यादा कीड़ा पनपा रखा तो इन पाखंडी और धार्मिक रूप से अंधविश्वासी महिलाओं ने उस परिवार का बेड़ा गर्क कर रखा है। इसलिए इन धर्मगुरुओं को मारो लात और महिलाओं को भी सद्बुद्धि आए ऐसी शिक्षा प्रदान करो। और पढ़ी लिखी महिलाएं जब अगर इनके चंगुल में फंसेंगी तो उन्हें बचाने वाला कौन है? और जब महिलाएं अगर ऐसे चंगुल में फंस गई तो ये मान के चलिए समाज का सर्वनाश है, क्योंकि महिलाएं जहां सर्वनाश हो जाता है वही समाज का भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए समझो और अपने अंतःकरण में झांक कर देखो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।